नमस्कार दोस्तों। आज अपने ईपीएफओ की बात करेंगे। 1 मार्च 2025 से ईपीएफओ 21,000 रुपये तक का जिसकी सैलरी है उस पर लागू हो जाएगा, क्योंकि पहले जो ईपीएस सिस्टम था वो 15,000 रुपये लागू था और ईपीएफओ 25,000 रुपये लागू था। तो आप अपने मान सकते हैं लगभग 30 से 32,000 रुपये ईपीएफओ कटेगा और जिसकी सैलरी 21,000 तक है उसकी पेंशन कटेगी। 21,000 रुपये अगर पेंशन की बात करूँ तो पेंशन अपने 8.33% भाग करता है ईपीएफओ का और 21,000 का 8.33 निकाले लगभग 1,750 रुपये कटेगी। दूसरा कमेंट मेरे पास आया था कि हम इंडस्ट्रीज एरिया में कार्य कर रहे हैं तो हमारे ईपीएस कितना लगता है। तो ईपीएस का मैं आपको बता दूं, चाहे आप इंडस्ट्रीज एरिया हो, चाहे किसी फार्म हाउस में हो या किसी ऐसी जॉब संस्था के अंदर जॉब कर रहे हो जहां आपके कोई लिमिटेड कंपनी के द्वारा आप जॉब कर रहे हो, तो ईपीएस का अधिनियम लागू होता है। वो होता है कि 20 व्यक्ति, आप किसी कंपनी के थ्रू कार्य कर रहे हो, किसी भी जगह चाहे किसी भी स्टेट में कार्य कर रहे हो, अगर आप 20 व्यक्ति से ज्यादा उस कंपनी के अंदर हो तो ईपीएस आपका कटेगा। ईपीएस और ईपीएफ होता है, इसके तहत ही ईपीएस को जोड़ा गया था। ईपीएस है वो 8.33% भाग करता है सैलरी का और ईपीएफ होता है ये 15.67 भाग करता है। 15.67% भाग करता है। 15.67 के अंदर दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है कर्मचारी, मिलता है अपने को नियोक्ता। ये राशि विड्रॉल के लिए अप्रूवल होती है। जब भी आप जॉब छोड़ते हो, चाहे आप 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल जॉब करके छोड़ोगे, तो इस पे 8.25 फिलहाल में इंटरेस्ट रेट भी है और ये 15.67 टोटल विड्रॉल के लिए अप्रूवल हो जाता है। ये भाग है, इस भाग को आप 9 साल 5 महीने तक तो विड्रॉल ले सकते हो। अगर 9 साल 6 महीने होने के बाद में आपको 58 वर्ष की एज के अंदर पेंशन मिलेगी। पेंशन यानी कि आप 9 साल 5 महीने तक इसको विड्रॉ ले सकते हो। ये अपने को पता है कि ईपीएफओ अधिनियम में दिया गया है और 9 साल 6 महीने जैसे आपके कंप्लीट होते हैं उसके बाद में 58 वर्ष की एज के अंदर आप पेंशन ले सकते हो। अब अपना दूसरा फॉर्म आता है, ये टोटल कितना होता है, तो ये टोटल होता है 24% भाग। 24% भाग, ये सैलरी का 24% भाग तो ईपीएफओ के तहत करता है। उसके बाद में एक और सिस्टम आता है, वो आता है ईएसआई। इसको बोलते हैं अपने मेडिकल, हिंदी के अंदर मेडिकल बोलते हैं। ये मेडिकल करता है, ये भी 2 भाग में करता है। कर्मचारी का करता है ये 0.75%, जबकि नियोक्ता इसमें डिपॉजिट करवाता है 3.25%। ये टोटल होता है वो 4% होता है, 4%। इसके बाद में एक फंड और करता है, वो करता है ईडीएलआई। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ये करता है 0.50% भाग और मैक्सिमम अगर किसी व्यक्ति की सैलरी है तो 75 रुपए तक कर सकता है, ये 75 रुपए तक। और ये कौन कराता है, ये भी नियोक्ता डिपॉजिट करवाता है। अब अपना एक आता है कि प्राइवेट जॉब के अंदर एक 12% सर्विस चार्ज लगता है। सर्विस चार्ज क्या होता है, शॉर्ट शब्दों में बताऊं तो जैसे ये कंपनी है और ये एक वर्क करवाने वाला व्यक्ति है और एक ये एम्प्लॉय है। ये कंपनी क्या करती है, इनसे एक एग्रीमेंट के तहत कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल का, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कंपनी अपने को हायर करती है कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास जॉब है, हम आपको रोजगार देंगे। ये इनसे कॉन्ट्रैक्ट में रोजगार लेते हैं और अपने को रोजगार देते हैं। बीच में ये 12% सैलरी का भाग सर्विस के रूप में रखा जाता है। अब 12% भाग ये है, 24% भाग ये है और 4% ये है और 0.50 ये है। टोटल ये जोड़ने पे 12 और 24 36, 36 और 4 40, 40 और 40.50%, 40.50% भाग अपना सैलरी का इसके अंदर जाता है टोटल। इसके अंदर रिफंड के रूप में देखें तो रिफंड के रूप में ये 15.67 भाग है, ये अपने को विड्रॉल के रूप में मिल जाता है कि ये आप जब भी आप जॉब छोड़ोगे तो आपको विड्रॉल के रूप में मिलेगा। अब इसको 15.67 निकालने के बाद में 40.50 में आप 15.67 निकाल दो। 15 ये 24.83% भाग अपना टोटल गवर्नमेंट के पास जाता है। जिसके अंदर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट है इसके अंदर 24.83% भाग के अंदर किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। और ये जो ईएसआई करता है 4%, इसके अंदर पहले क्या था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अपने कोई भी उपचार होते थे तो उसके तहत ईएसआई कार्ड मिलता था। लेकिन फिलहाल में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि ईएसआई हॉस्पिटल अलग कर दिए हैं। हालांकि ईएसआई हॉस्पिटल अगर मैं अपने करूँ, जैसे मैं राजस्थान स्टेट से हूँ तो राजस्थान के अंदर 4 ईएसआई हॉस्पिटल है, 4 ही। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ईएसआई हॉस्पिटल 4 ही है टोटल। अब एक व्यक्ति यहाँ पे रहने वाला है, अगर इसको किसी प्रकार से कोई सर्दी जुकाम या बुखार हो जाता है, अगर ये उपचार के लिए जाता है तो ये यहाँ से 300 किलोमीटर कोई दूसरी सिटी में नहीं जाएगा चेक करवाने के लिए। अगर जाएगा तो इसके पास में करीबन 300 रुपए जाने का और 300 आने का, ये 600 रुपए तो इसका अपने बस या किसी ट्रेन के अंदर जाएगा तो उसके टिकट के लग जाएंगे। और उसके बाद में खर्च करने के बाद में 1,000 रुपये तो इसने वैसे ही खर्च कर दिया यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल दोनों ही गवर्नमेंट है, जब ईएसआई लागू करनी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लागू कर दो, ईएसआई अलग करने का कोई
फंड ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा अलग करोगे, इतनी आप फैसिलिटी करोगे, फिर हॉस्पिटल का आपके कर्ज ज्यादा गवर्नमेंट पे बढ़ेगा। अगर हर सिटी के अंदर आप ये सही हॉस्पिटल बनाओगे तो पहले से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें थोड़ा सुधार कर दो तो और भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा चीज ईडीएलआई है, ये इसके अंदर है थोड़ा बहुत होता है, पहले से अपने को पूरा पता होना चाहिए। वैसे मैंने पीछे एक वीडियो डाला था ईडीएलआई का, आप जाके देख लेना। इसमें 7 लाख तक का प्रॉफिट होता है टोटल, और मैं आगे भी इसका एक वीडियो साफ साफ शब्दों में और इसकी वेबसाइट पे जाके पूरी तरीके से इसको वेरीफाई करके उसके बाद में एक वीडियो डाल दूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इसके अंदर इसमें 7 प्रकार की पेंसिल है ईपीएस में, वो 7 प्रकार ही मैं आपको आगे बता दूंगा टोटल, क्योंकि एक बार जब तक इनकी वेबसाइट पे ईपीएफओ के पूरे अधिनियम नहीं देख लेते हैं किस प्रकार से मिलती है, अपने यहाँ बिना मतलब किसी को गलत तरीके से बताते हैं, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरीके से उसकी स्टडी करने के बाद में आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ये इस व्यक्ति को प्रॉफिट है और इस व्यक्ति को इतनी पेंसिल कब मिल सकती है, पूरा उसके अंदर वेरीफाई होने के बाद में, स्टडी करने के बाद में आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा बता दिया जाएगा। अब अपना आता है यहाँ पे 24.83% भाग ये जो करता है, ये 24.83% भाग करता है। और ये सारी ईपीएस का मैंने आपको डाला था कि पेंशन सिस्टम का क्या है, वो टोटल मैंने पिछले वीडियो में कैलकुलेशन में एक एक पॉइंट आपको बताया था, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अब जाके देख लेना कि किस प्रकार से है। तो माध्यम से बताने का यही रीजन था कि आपका कितना ईपीएफओ करता है। मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या हम कोई रोड लाइंस में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी कार्य कर रहे हो, 20 व्यक्ति ज्यादा आपके साथ में कार्य करता है तो ईपीएस का अधिनियम, ईपीएफओ का अधिनियम लागू होता है। और आप अपने नियोक्ता या अपने कोई आपके सुपरवाइजर वगैरह होगा साथ में, उनसे आप ईपीएफओ नंबर मांग सकते हो और यूएनए एक्टिवेट कर लो, वहाँ आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी। और यूएनए एक्टिवेट कैसे किया जाता है वो भी मैंने वीडियो पीछे डाला हुआ है, आप जाके देख लेना। बाकी अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही है कोई यूएनए के अंदर तो मेरे को आप कमेंट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरा मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट कर लूंगा और आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा कि हाँ जाके आप इस तरीके से यूएनए एक्टिवेट करो और अपना पूरा फंड देख सकते हो कि कितना मेरा फंड करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।